एनर्जी तुम्हारा अटेंडेंस, तुम्हारे फॉर्मूला, तुम्हारा रिजल्ट उसमें चला जाता है, बाकी चीजें याद नहीं रहती। ध्यान दो इधर ना बच्चे लोग, हम पढ़ रहे थे कमीशन, ब्रोकरेज एंड कोई नया है वह डे वन की सीधा है सेपरेट। सॉरी नहीं ना, गर्ल्स में कोई नया है वह डे वन। यस, क्या नाम है आपका? श्रुति, सरनेम पटेल। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं। ये सर आपका नाम? सरनेम बांदल। ओके बेटा, और कोई है? और कोई बीच में? हाँ हाँ, बता बेटा आपका नाम, सरनेम। ओके, विच कॉलेज? स्कूल, ठीक है। ये क्यों बोलते हैं सरहद कॉलेज? सरहद स्कूल है वो? नहीं ना, यूनिफॉर्म ही है ना अभी भी। कौन सा है तेरा? यूनिक है। चलो, अब हम पढ़ रहे थे कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, जिसमें हमने एक ही चीज समझी अब तक, उतना ही जरूरी था। कमीशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। व्हाट इज परसेंटेज? अगर मैं बोलूं 8%, इट मीन्स 8 रुपए हर 100 रुपए पे। एम आई राइट? 8%, इट मीन्स 8/100, हर 8 रुपए पे, हर 100 रुपए पे 8 रुपए। एम आई राइट? कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर हमने देखा भाई, एक कमीशन एजेंट रहता है जो दो पार्टीज के बीच में डील करवाता है और उसका चार्ज करता है। एम आई राइट? ब्रोकर होता है, दोनों पार्टीज को सामने बैठाता है, डील करवाता है और चार्ज करता है। और एक डेल क्रेडिटर हमने बात की, जो क्या बोलता है, भाई तुम्हारा माल का पूरा पैसा नहीं आया तो गारंटी मेरी, लेकिन मैं ज्यादा चार्ज करेगा। डन? तो 2% अगर रेगुलर है तो 8% एक्स्ट्रा लेगा, दैट इज डेल क्रेडिटर। क्या कहते हैं उसे हम? इतना हम पढ़ चुके थे। एम आई राइट? अब हम जा रहे, पहले 2 क्वेश्चन हमारे हो रहे थे जो बहुत चिल्लर थे, करेक्ट है? पहले 2 हो गए थे ना। तीसरा, मिस सरस्वती वॉज पेड ₹88,000 एज कमीशन। प्लीज लिसन, और टेक्स्ट बुक कैरी करना है M2 का। मैं सम टू सम सॉल्व करवाता हूँ, सम टू हर एक सम में क्लास में लेता हूँ, इसलिए मुझे बहुत समय लगने वाला है, तो मेंटली रेडी रहो, प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है ना? क्या बोलना है मेरा? मिस सरस्वती वॉज पेड व्हाट? For what? As commission on the sale of, at the rate of 12.5%. What does it mean? भाई उसका कमीशन क्या था? 12.5% was the agreed. If the price of each computer is 32,000, how many computers did she sell? Now please listen carefully, हम step by step चलते हैं। रेट ऑफ कमीशन कितना है? नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3, हेडिंग दो, क्वेश्चन नंबर 3। Rate of commission is 12.5%. Price of each computer is, पक्का ना? 32,000 ही है ना? 32,000। टोटल कमीशन पेड 88, agreed? Okay, therefore commission on one PC या computer is what? 12.5% of, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 12.5/100 इंटू, तो ये आया कितना? तो उसको हर कंप्यूटर पे 4,000 रुपए कमीशन मिला है ना? Therefore total number of computers sold टोटल कमीशन 8,000, 88,000 डिवाइडेड बाय, आंसर इज 22। विषय मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई दिक्कत है, कुछ भी नहीं है ना? चिल्लर है ना सब? हाँ है ना? वेरी चिल्लर।
एक पीसी पे कितना कमीशन, टोटल कमीशन डिवाइडेड बाय कमीशन पर पीसी, इट विल गिव यू नंबर ऑफ विषय संपला। इतना सिंपल है मैथ्स, फालतू नाम खराब करते हो। तुम लोग गाँव भर जात बोमले फिरता, क्या बोले? कौन बोला है? चलो, ये नहीं समझा किसको? प्रद्युम्न नहीं समझा था? तो मैंने क्या किया, एक कंप्यूटर पे कितना कमीशन मिला वो निकाला, तो आपका आया पर कंप्यूटर उसको 4000 रुपए कमीशन मिल रहा है। उसको टोटल कमीशन 88,000 रुपए दिए था, मतलब 88,000 डिवाइडेड बाय 4000 करूंगा तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आ जाएंगे। विषय लॉजिक लगा, कोई दिक्कत? एवरीवन न्यू स्टूडेंट्स, सिंपल है ना? अरे 8वीं मध्ये झालं असेल रे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Anita is allowed how much 6.5% on the total? पेन नीचे मैं लिखूंगा, मैं सॉल्व करूंगा, पहले समझ से। अनीता मैडम को क्या हुआ? 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स, मतलब हमने क्या बोला, जितना आप सेल करेंगे उस पर हम आपको 6.5% कमीशन देंगे। बोले डन। yes प्लस अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स और रुपीज, 20,000 मतलब क्या 20,000 को सेल किया तो 0.5% एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिलेगा, बराबर है। अब अगर उसने 1 लाख रुपए का सेल किया, कितने का? 1 लाख, तो शुरुआत में तो 6.5% पूरा 1 लाख रुपए पे दे दिया, रिमेनिंग व्हाट 80,000 रुपए। 20,000 से ऊपर उसने जितना सेल किया उस पे और 0.5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अग्रीड? क्या क्या कंडीशन यही बोल रहा है? यही बोल रहा है ना? क्या बोल रहा है भाई, तुम जितना सेल करोगे 6.5% मिल जाएगा, और 20,000 के ऊपर जितना अमाउंट है, सपोज उसने 50,000 का सेल किया, कितना अमाउंट है, 30,000 उस 30,000 पे कितना एक्स्ट्रा दूं? आर यू विथ मी? समझ में आया? ओके। If a total commission amount to rupees 3,400, find the sales made by her. Now listen carefully. Question number 4. बेटा never miss the start of lecture end. पूरी स्टोरी क्या हो जाती बाद में, समझ आया ना? गर्ल्स आर गर्ल्स, इंडिकेटर देना पता ही नहीं, लेफ्ट राइट पर लगा के बताओ बोले किधर जा रहे हैं। कैसा रे? ध्यान दो। अभी अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स। अपने को क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड द सेल्स मेड बाय हर, एम आई राइट? फाइंड द सेल्स मेड बाय हर। लेट द सेल्स मेड बाय हर इज व्हाट? कशाला? कोण आहे? फटके खाएगा? कोई गरज नाही। कॅल्क्युलेटर इज नॉट अलाउड मतलब नहीं अलाउड। तुम्ही काम करा, आज त्या मठात जा, आज वहाँ पे एक तो बुंदी भी मिलेगी प्रसाद में, हाँ एक तो बुंदी खा के आओ, और दूसरा त्यांना हात जोडून विनंती करा त्या बोर्ड वाल्यांना अक्कल द्या, आम्हाला कॅल्क्युलेटर अलाउड करायची परमिशन द्या। क्या बोला? हाँ तो जा, मन्नत मान, वहाँ पे पूरी हो जाए तो बहुत खुशी बात है कि नहीं? मुझे पड़ेगा नहीं पहले क्या हो रही है ना? हाँ माझं लग, मेरा वजन ज्यादा इसलिए नहीं अच्छा। किधर फेडेंगे तुम इतने पाप? हाँ ध्यान दो इधर। टोटल सेल रुपीज एक्स, वो अपने को फाइंड करने का है ना। प्लीज लिसन, ए पेन नीचे, मेरे तो बीच में ना बड़बड़ गड़बड़ किया बिल्कुल पसंद नहीं। पेन नीचे, सबका ध्यान इधर, फोकस। अब क्या करना पड़ेगा? देयरफॉर कमीशन ऑन टोटल इज
6.5 upon 100x. Am I right? Yes. कोई कंफ्यूजन? x अमाउंट पे 6.5% का कमीशन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1, बराबर है। दूसरा, बोनस कमीशन is 0.5% of what? ना, ये लॉजिक लगाते हैं, जितना अमाउंट x है उसमें से 20,000 माइनस करूंगा, बचे हुए पे आधा % ऐड करना पड़ेगा, है ना? समझा क्या सबको? इज इट व्हाट? 1/2 into x माइनस। मुझे एक बात बताओ, किसी को XYZ देख के बीपी वीपी बढ़ता है, ऐसे कुछ है क्या? नहीं ना? कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ऐसा है, जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये होगा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, 1/200 इंटू x माइनस, ये होगा x/200 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 200, बराबर है? मैंने ब्रैकेट ओपन किया, कोई दिक्कत? हाँ या ना? समझ में आ गया इतना? अब ध्यान दो, देयरफॉर टोटल कमीशन इज व्हाट? प्लीज concentrate. Therefore, total commission is what? Total commission is 6.5x upon 100 plus x upon 200 minus 20,000 upon. Is it so? दोनों का ऐड करना पड़ेगा, है ना? टोटल पे 6.5% प्लस आधा % किस पे? एक्स्ट्रा 20,000 से ऊपर जितना है। तो मैंने सही किया है क्या इक्वेशन? किसी को कोई दिक्कत? इसका BMW XYZ में बेसिक में 1 दे। समझ में आया? हर स्टेप अच्छे समझ में आ रही है? मैं बहुत स्मॉल जा रहा हूँ, आराम से जा रहा हूँ, स्लोली जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ, आप सभी को पता होगा यहाँ पे नीचे 200 है तो हर जगह 200 होना चाहिए, am I right? तो मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ, चलेगा ना? इसे हम कहते हैं LCM। क्या कहते हैं? अरे हाँ सर, कुछ तो सुनी सुनी जैसा लग रहा है, बोले कहीं तो भी हमने सुना था, am I right? है ना? LCM किया मैंने, इसका मीनिंग हुआ x प्लस x माइनस अपॉन, it means 14x minus अपॉन। समझ में आ रहा है क्या सबके? कोई दिक्कत? बस लास्टली मेरा आंसर आएगा, ये तो टोटल 3400 था, उसको मिला कितना था? 3400 मिला था ना, which is equals to what? अपॉन। अब बोले इसको सॉल्व करूंगा, 3400 multiplied by 200 is, करेक्ट है? 7 लाख क्या? 7 लाख ना, करेक्ट है ना? तो ये माइनस का इधर नहीं माय मिस्टेक, 68 टोटल बता, मैंने टोटल बता दिया। 6 लाख प्लस 20,000 करूंगा तो बनेगा 7 is equal to 7 lakh divided by 14. तो टोटल सेल मेड बाय हर इज रुपीज, वेरी सिंपल। फिर से एक बार देखेंगे हम, हमारा सम कहता है कि उसको सारे सेल पे 6.5% मिलेगा और 20,000 से ऊपर जितना सेल करेगी उस पे आधा % एक्स्ट्रा मिलेगा, और दोनों मिला के उसको 3400 रुपए मिला, 3400 रुपीज उसे मिला। एम आई राइट? तो पहले तो हमने टोटल कमीशन निकाला जो 6.5x upon 100 है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, 20,000 के ऊपर, मतलब टोटल सेल में से 20,000 माइनस करो, है ना? तो मेरा टोटल सेल कितना था? x माइनस 20,000, उसका आधा %, उसका। तो 0.5% ऑफ x माइनस 20,000 को 1/200, ये तो पता है सबको, 1/2 डिवाइडेड बाय 100 इज 1/200 into x minus 20,000। Are you with me?
फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, x अपॉन 200 माइनस 20,000 अपॉन 200, कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों का टोटल इज 3400, तो मैंने दोनों को ऐड किया, दिस वन एंड दिस वन, क्लियर? ब्रैकेट ओपन हुआ, लेकिन मैंने चेक किया मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो मैंने इसको 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके 200 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। विषय आराम से लिखो, समझ कर लिखो, कोई चीज की गड़बड़ नहीं अपने को। आई होप सबको दिख रहा है प्रॉपर्ली लास्ट बेंचर्स? इज इट विजिबल? इतने इजी सम्स आते हैं एग्जाम में? हाँ पलक, आते हैं ना बेटा? सर वो जो 6.5% निकालना है वो 50 पे ही निकालना है या 20 पे निकालना है? 50 पर। सीधी बात। नहीं अरे सुनना, बात क्या है, पूरे सेल पे 6.5%, तो तेरा आंसर क्या आएगा? 50 पे 6.5 प्लस 30 पे आधा। ये समझा ना? आपको समझा बेटा? पक्का? आज आपका सेकेंड है, थोड़ा सा हो सकता है टफ जाए, बट बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यस, ये ऑल 3 न्यू, कंफर्टेबल बच्चा? आर्यन अब समझ में आ गया विषय खत्म, इसको समझ में आया, डन। प्रेम समझ में आ रहा है बेटा? चलो, प्रेम चोपड़ा को भी समझ में आ गया। वेदांश, माल्या, अरे वो सिद्धार्थ गगड़ किधर है? अनु दूसरा माल्या, दोनों नमूने हैं। ये गाइस, ये हुआ क्या? आराम से, टेक योर टाइम, कोई गड़बड़ नहीं हो मुझे किसी चीज का। नाउ प्लीज लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स। श्री स्वामी समर्थ। कोई दिक्कत? हो गया इतना? लिखते प्रॉपर्ली। मैंने इंटरेस्ट इन मैथ्स बट तुम्हें ही समझ दूसरा है नहीं? अच्छा हाँ दूसरा है। एक सम तो 10 मिनट हम कैसे हो रहा है? चलो डन। नो सर, हो सर, बोलो हम सुस्त रहा। बोलो हाँ, पूरी बैच सुस्त है एक नंबर की, नहीं है? अभी तो हाँ बोल रहे, सुर में वो भी एकदम एक साथ सब। बैठना और घुस के अंदर बैठ, उसके क्या कर रहा है? हाँ गाइस, रन क्या? आई होप कॉपी करने में इतना समय लगता है, खुद से थोड़ी सॉल्व कर रहे वैसे भी तुम लोग खुद से कर रहे हो। ओ देखा, गजब, कितनी सिंसियर है गर्ल्स। अंतुजन नाले कॉपी क्या?
नेक्स्ट ए चलो अभी प्रिया मैडम हाँ क्या बोली ए बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 5 प्रिया मैडम हाँ ए कीप क्वाइट प्रिया गेट सैलरी ऑफ रुपीज commission at 8% on the sales over rupees 50,000 if she gets rupees 74 in a certain month find the sales made by her in that month अब देखो एक मिनट उसको क्या है सबसे पहले तो सैलरी है 15,000 रुपए पर महीना फिक्स है बराबर है अब 15,000 रुपए पर मंथ कब तक अगर उसने 50,000 रुपए तक का सेल किया तो इसका मतलब अगर उसने 30,000 भी किया तो भी 15,000 मिलेगा 20,000 भी किया तो भी 15 मिलेगा ऐसा चलता रहेगा कोई दिक्कत नहीं अब लेकिन मेरा क्वेश्चन वहां नहीं है मेरा क्वेश्चन कहाँ है वेयर इज माय क्वेश्चन कि अबव 50,000 उसको क्या है अबव 50,000 8% प्लीज लिसन सो लिसन केयरफुली क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है income of Priya is equal to salary plus commission. Am I right? अब उसका इनकम है 17,400 सैलरी कितनी है 15,000 प्लस कमीशन देयरफॉर कमीशन कितना है उसका 2,400 उसको कमीशन मिला यस पक्का हाँ कोई दिक्कत नहीं अब ये बात तो पक्की है 50,000 रुपए का सेल तो किया ही किया है क्योंकि उसके बाद ही कमीशन मिलता है हाँ है ना हाँ अब मुझे एक बात बताओ एक मिनट आपको शॉर्टकट देता हूं डायरेक्ट लिसन कर अगर 100 रुपए में 10 चॉकलेट मिलेंगे तो 200 में कितने बराबर है हाँ है ना अब उसका कमीशन का रेट क्या है रे 8% है क्या मतलब 100 रुपए पर अगर 8 मिलते हैं तो कितने रुपए पे 2,400 रुपए मिलेंगे ऐसा ही हुआ ना 100 रुपए का सेल जब करेगी तो 8 रुपए कमीशन मिलेगा कितने रुपए का सेल किया होगा तब कहीं जाके 2,400 रुपए मिला तो आपने बोला नहीं ना रे बेटा 2,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 300 आंसर इज 30,000 am I right 30 इसका मतलब उसने टोटल सेल कितना किया विषय सिंपल 100 रुपए में 8 रुपए मिलते हैं तो 2,400 रुपए कितने रुपए पे मिलेंगे तो 30,000 का सेल तो टोटल सेल कितना हो उसका 50,000 रुपए की सैलरी प्लस 30,000 का कमीशन 80,000 इज द टोटल सेल अग्रीड समझा क्या पट्टे का मनाला कि बाउंसर क्या नहीं बाउंसर नहीं है ना कमीशन 15,000 से निकाला है ना नहीं कमीशन किसमें निकाला वो सैलरी का अरे देख 17,400 रुपए उस दिन उसको मिला बराबर है इनकम हुआ विच इंक्लूड्स कमीशन एज वेल एज सैलरी अब सैलरी कितनी है मतलब ऊपर का 2,400 क्या हुआ कौन बोला 1200 वो 50 पे निकाल रहे हैं काय को निकाला कमीशन किस पे मिलेगा कमीशन किस पे मिलेगा कमीशन एक मिनट कमीशन किस पे मिलेगा तरुण सेल अबव 50,000 मतलब 50 तेरे शॉप पर कोई सेल्स पर्सन है उसको बोला है 50,000 रुपए तक का सेल करेगा तो 15,000 रुपए और उसके ऊपर जो भी तेरा एक्स्ट्रा सेल रहेगा सैलरी 15,000 तो मिलेगी प्लस 8% का कमीशन मिलेगा अब समझा गया तुझे प्लस व्हाट 8% कमीशन तो यहाँ पर उनको क्या हुआ ये सर हाँ नॉलेज चैनल ए मैक्सिमम तुम लोग अगर ट्राई कर रहे हो तो ऑनलाइन बैठ सकते हो मैक्सिमम प्रयत्न असं करता येईल काय पुढे दिवस तरी की आता तुम्ही जे सीए फाउंडेशन जे काढतात
सकाळची बॅच ऑनलाईन अटेंड करते का अकाउंटची? सेम फाउंडेशन नहीं नहीं नाही नाही, 12 12वी अकाउंटची जी आता बॅच आहे आपली, आता जे काउन्सिल असते ती तुम्ही सकाळी फक्त ऑनलाईन अटेंड करता येते तुम्हाला. इजी अभी चालू है 9 बजे 9:15 पत्ता का दोन्ही करू शकता, असं काही नाही. इथे नाही का केलं नाही, आता कसं गर्दी आहे ना, आपण दोन बॅच करतो म्हणून त्याला बॅच पूर्ण दिवस वेळ आहे 8 पर्यंत. ऑलरेडी तुम्ही आता दिवसभर सगळं याचा बसताय. कोई बोला यार ब्रेक भी नहीं Sir, मिला can you please repeat? असं तर थोडंसं आम्ही इथेच असतो ना मग सर. हाँ 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 चलेगा नवी पेट जाओ नवी पेठ गेलं तर उत्तम एकदम, काही अडचण नाही. ज्यांना नवी पेठेत अटेंड करतायत त्यांनी सकाळी ऑनलाईन अटेंड करा. काय आहे तुझं काय प्रेम, बोल ना. त्याकडे का बघतो, माझ्याकडे बघून बोल. काय अडचण तुला? कसला किती क्लास करशील आयुष्यात कसं क्लास ना तुम्ही फाउंडेशन 12 करतोय, स्विमिंग काही कमी आहे का? प्लीज तेवढं अटेंड कर. सगळ्यांनी प्लीज अटेंड करा. आणि फक्त 8 ते 15 दिवस असतील तर 8 ते 15 दिवस. ओके का? माझा आज झालं का आपलं डायरेक्ट? गर्दी असेल मग इथे खाली बसला. हा ठीक आहे, तुझं बसा. फक्त जर समजा गर्दी आली तर प्रेम मी बाहेर काढू आपण, जे आपले बाहेर काढू. तू स्विमिंग आपल्या हातात तुझे समझा 15,000 सैलरी फिक्स है, उसके ऊपर जो 2400 रुपए मिले वो उसका कमीशन है. 15,000 तो मिलना ही था, 2400 रुपए एक्स्ट्रा मिला वो उसका. अब 2400 एक्स्ट्रा मिला मतलब उसने एक्स्ट्रा सेल किया, अब उसको एक्स्ट्रा कमीशन. अगर वो 100 रुपए का माल बेचता था 8 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला था, अब उसको 2400 रुपए में मिला है, इसका मतलब कितना माल एक्स्ट्रा बेचा है उसने? 30,000. Am I right? तो total sales made by her is what? 80,000. Did you get the logic of the sum? Yes. Everyone is with me? Yes. आराम से समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? पटता है ना मनाला? इथे मनाला पटना गरजेचं आहे. देखो क्या फॉलोअप है, क्या स्टेप्स है, सब समझ में आ रही ना? कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझो, ये बहुत इजी है. एक बार क्वेश्चन की दुकानदारी दिमाग में फिट हो गई फिर कोई दिक्कत नहीं है. इसका इंग्लिश में तो BMW नहीं है ना. बाकी तो बड़बड़ कर रहा, मैं इंग्लिश में छेप नहीं रहा बोले. ऐसा नहीं है ना, कोई नया है वह नहीं. ओम का क्या है, वो तो सब पढ़ा देता है उसको. इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु सब आते हैं ना. तेलुगु में मैं भी थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ आज से. यन्ना रास्ते ना माइंड. बाकी क्या समझता उधर इल्ले पो है ना. इल्ले पो ना कोई है क्या तेलुगु बोलता है कोई घर पे? एनीवन तेलुगु भाषी कोई नहीं है? मीठी लैंग्वेज है. डब्बू डब्बू बोलते, बताया क्या डब्बू मीन्स क्या? पैसे को डब्बू बोलते, डब्बू तेलुगु में. नानु निन्ने प्रत्येसी. चलो व्हाट डब्बू है हो गया ना. क्वेश्चन नंबर 6 पे चले. आर यू विथ मी? अच्छा सुनो, तुम्हारी होमवर्क नोटबुक रेडी करो अभी. उसमें एक्सरसाइज प्रॉपर 6 क्वेश्चन बगैर देखे वापस सॉल्व करना. जितने मैंने सॉल्व करवाए, मैं अभी 6 से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ ना, घर पे वो 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए. मैं कल चेक करेगा. एक्सरसाइज हुई वो पूरी मैं नोटबुक चेक करेगा. होमवर्क नोटबुक मुझे एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए, समझे ना. पूरा साल भर हफ्ते में 2 बार 3 बार लेकर आने का. डन. लेसन कंप्लीट हुआ, टेस्ट. ठीक है, ओनली एक्सरसाइज, बाकी कोई लेना देना नहीं. बाकी सॉल्व एग्जांपल वैसे भी पूछते नहीं तुमसे. गए वो दिन गेले ते दिवस राहिले ते आठवणी.
पहले पूछा करते थे सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह, अब उनको भी पता चल जाए बच्चे क्या बोले नालायक है। अरे बोर्ड वाले डोक्यावर पड़िए ले हमारे जगह कैसे बताइए आप? कोरोना में उन्होंने सबका सिलेबस कम किया, मेरा भी कम किया मैथ्स का, लेकिन क्या सॉल्व एग्जाम्पल हम नहीं पूछेंगे। अबे ढोट लो, एक हाथ तो लेसन उडाने का ना, सॉल्व एग्जाम्पल आम्ही विचारणार नाही। 25% तुमची ऐसा दिमाग घूमा ना मेरा, इतना दिमाग घुमा, मतलब इतनी मेहनत करके फायदा कुछ नहीं। कहाँ फेरेंगे लोग इतना पाप? क्या बोलियो? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सर, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। ए प्रत्यक्ष कौन सा रे बेटा? तू रिकॉर्डेड टेप लगे सर, पूरे एग्जाम्पल खत्म होने के बाद आपको बुक चेकिंग के लिए दिन तो चलेगा ना? हाँ बेटा प्रत्युष, अरे बहुत सिंपल था बेटा, हमें क्या क्लियरली मेंशन था, 15,000 उसकी सैलरी है और 17,400 उसने उस महीने पिक किया, इनकम आया। ए 2400 उसका कमीशन है, बट रेट ऑफ कमीशन कितना है? 8%। व्हाट डज इट मीन? 100 रुपए पे 8 रुपए मिलेंगे, तो 2400 रुपए उसने कितने रुपए पे कमाए होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई किया 30,000 रुपए। व्हाट डज इट मीन? 50,000 तो सैलरी वाला इनकम प्लस 30,000 एक्स्ट्रा किया बोले तो 80,000 रुपए का सेल हुआ। डन। क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज लिसन। The income of a broker remains unchanged, though the rate of commission is increased from 4% to, find the percentage reduction in the value of the business। सीधी बात है, अगर मैंने कमीशन का रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज किया है, लेकिन स्टिल उसके हाथ में 2, 4, 10, 50 रुपए जो मिलने वाले थे 50 रुपए मिल रहे, इसका मतलब बिजनेस कम हुआ, तभी आए ना। तो लेट अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझते हैं। लेट ओरिजिनल सेल is ₹100, therefore income will be what? 4% of which is ₹4। ये उसका ओरिजिनल इनकम था। What does the question say is नया इनकम भी उसके हाथ में 4 रुपए जा रहा है, हाँ है ना? Let new business sale amount is ₹X, है ना? पहले 100 रुपए का बिजनेस होता था, 4 रुपए उसको मैं देता था, 4%। अब नया बिजनेस का जो सेल है वो X है, रुपीज, therefore commission will be what? 5% of X which is 5X upon, लेकिन मैं उसको तब भी 4 रुपए देता था, अब भी 4 रुपए देता हूं, which means 4 is equal to what? Which means 4 is equal to 1 upon 80 is equal to X। मतलब पिछले साल 100 रुपए बिजनेस होता था, इस बार 80 रुपए बिजनेस हो रहा है, so percentage reduction is of 20%। Did you get the logic? Very simple। लास्ट ईयर 100 रुपए का बिजनेस होता था, मैं 4 रुपए देता था, इस बार मैंने उसको बोला भाई तेरा मैं ये बढ़ा देता हूँ, कमीशन, रेट ऑफ कमीशन बढ़ा देता हूँ, 5% है, लेकिन साल के एंड में हमने देखा तो उसको 4 ही रुपए दिए गए। Am I right? मतलब कहीं तो गड़बड़ हुई, तो हमने देखा सेल कितना हुआ, 5% के हिसाब से जब 4 रुपए आया, हमने चेक किया तो सेल 80 रुपए हुआ। व्हाट डज इट मीन? 100 और 80, द डिफरेंस इज ऑफ, तो बिजनेस इज रिड्यूस्ड बाय व्हाट? डिड यू गेट द लॉजिक एवरीवन? प्रत्युष समझ में आ रहा है क्या तेरे? ये बच्चा समझे? आदित्य नाम पड़ जाएगा नहीं? अरे वो किधर है, वो क्या नाम उसका? नहीं, हाँ वो था बाकी, और वो ये डॉग लवर
डेंजर थी वो। चलो मुझे एक बात बताओ, समझ में आएगा इतना? और मुझे ये नहीं समझते थे बोर्ड वाले कितने दो चार पढ़ ले रहे। 11th का मैथ्स टफ है, 12th का मैथ्स सीए फाउंडेशन का तो दो चार पढ़ने में मतलब अननेसेसरी बच्चों को 11th में डरा देते। इतना टफ डाला है सिलेबस, ऊपर से कॉलेज के टीचर्स, ऊपर से बैच चालू होती लेट, सितंबर में चालू होती मेरी बैच को। बच्चा ऐसा पूरा डर के सहमा बैठा रहता है मैथ्स बोला तो। और कॉलेज वाले तो ऐसा तूफान पढ़ाते, ऐसा गजब पढ़ाते, सही में तुम सहम जाते ना। खिला लगा। अच्छा है कुछ भी नहीं, अगर ढंग से करो ना, ढंग से करेंगे ना तो कुछ भी नहीं। डन डना डन। कितना हो टाइम? चलिए सो जाइए। अगला समझ क्या? मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप ट्राई करो नहीं तो मैं टलूं। अरे पलक क्या हुआ बेटा? पलक नहीं समझा तुझे? फिर से देख, सिंपल है। हमें क्या बोला जाए कि जो बंदा है उसका इनकम सेम है, इनकम इज सेम। ओके, अगर पिछले साल देखा तो 4% कमीशन था, इस बार देख रहे हो तो 5% कमीशन है, लेकिन दोनों में साल में उसके हाथ में जो पैसे जाना वो सेम जा रहे। हमने कंसीडर किया ओरिजिनल 100 रुपए अगर बिजनेस होता था तो 100 रुपए के हिसाब से 4% यानी 4 रुपए उसको मिलते थे। अब मैंने 5% कर दिया। नया बिजनेस कितना है तो लेट्स से ₹X, तो उसका कमीशन कितना बनता है? 5x/100। क्या यहां तक समझ में आया आपको? लेकिन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन पिछली बार जो उसके हाथ में रुपए गए थे उतने ही रुपए इस बार भी जाने वाले, मतलब दोनों इक्वल है। दैट मींस 4 = 5x/100। इसका मतलब x इज 80। पहले का सेल ₹100 था, अभी का सेल ₹80 है, दोनों में डिफरेंस 20% का हो गया। सो द रिडक्शन इज ऑफ 20% इन द बिजनेस। पक्का? और कोई है जिसको नहीं समझा? यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है रोहित पूछ ना बेटा, इतना क्या है उसमें? क्या मतलब? अच्छा दोस्त कमी नहीं होते। ए बंदर, समझा क्या? नहीं समझा? गर्ल्स गेट इट अच्छे से। इधर कोई दिक्कत? हाँ, न्यू स्टूडेंट्स, अब अगला सम तो होगा नहीं अपने साथ, विल स्टॉप। Thanks, sir.